तो अंग्रेज़ों और जापानीज़ के बीच में फ़ाइट हुई थी और उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो आईएनए थी वो भी शामिल थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर म्यूज़ियम में विंटेज कार्स हैं ये रखी हुई, जो ये कार्स हैं जो यूज़ हो रखी हैं वर्ल्ड वॉर 2 में। आपने अगर पुरानी मूवीज़ देखी होंगी उसमें आपको ऐसे ट्रक नज़र आएगा। देखो, सुभाष चंद्र बोस कैम्ब्रिज ग्रेजुएट थे। देखो शेल्स पड़े हुए ग्रेनेड के, ये मोटार शेल्स लग रहे हैं बड़े बड़े। ये रिमेन्स है सारे, जो वॉर के रिमेन्स जितने भी मिल पाए यहाँ पे रखे हुए हैं लाके। ब्रिटिश बोलते हैं कि जापानीज़ लोगों को ब्रिटिश लोगों ने हरा दिया। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि उनके साथ लोकल लोग थे जो नागाज थे, और ये यूनिफॉर्म थी उनकी कुछ ऐसी। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं हूँ अभी किसामा विलेज में, जहाँ पे है हॉर्नबिल फेस्टिवल, बट यहाँ पे है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का म्यूज़ियम, जो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। पहले ये देखो, ऐसा कुछ गेट है, ये डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर सेकेंड वर्ल्ड वॉर म्यूज़ियम किसामा विलेज। तो किसामा में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो म्यूज़ियम है वो है। यहाँ पे इस म्यूज़ियम की जो खासियत है वो ये है कि यहाँ पे काफ़ी पुरानी जो जीप्स हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 में यूज़ हुई थी वो भी हैं, और साथ में जो वेपन्स यूज़ हुए थे और क्या क्या हुआ था वो सारी स्टोरीज़ हैं। तो क्विकली आई विल टेक यू थ्रू दिस एंड आई विल शो यू वो सारी, पहले आपको दिखाऊंगा वो सारी जीप्स जो यूज़ हुई हैं, जो गाड़ियाँ यूज़ हुई हैं वर्ल्ड वॉर 2 में। उसके बाद म्यूज़ियम के अंदर ले जाके फिर आपको दिखाऊंगा कि म्यूज़ियम में है क्या क्या है। अगर आप हॉर्नबिल से पहले आते हैं या फिर हॉर्नबिल के बाद आओगे तो ये सब आपको नहीं नज़र आएगा। खैर, वो सामने है म्यूज़ियम और इस साइड है विंटेज कार्स। मैं आपको दिखाता हूँ ले जाके जल्दी से। ये देखो सामने आपको नज़र आ रही होंगी ना, ये सारी विंटेज कार्स हैं। और ये देखो यहाँ पे लिखा भी है विंटेज कार डिस्प्ले सेकेंड वर्ल्ड वॉर म्यूज़ियम। सेकेंड वर्ल्ड वॉर म्यूज़ियम में विंटेज कार्स हैं ये रखी हुई, जो ये कार्स हैं जो यूज़ हो रखी हैं वर्ल्ड वॉर 2 में। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, विलीज़ ऐसी कुछ अंदर से दिखती है, और इसका गियर सिस्टम देखो बिल्कुल वो पुराना वाला है ना जैसा, अंदर और कुछ है ही नहीं, खाली यही है। स्पीडोमीटर है, और ये महिंद्रा की गाड़ी है। अच्छा, महिंद्रा बड़ी पहले से बना रहा गाड़ियाँ। ये देखो, और हैं यहाँ पे, ये पीछे शायद सोल्जर्स वगैरह बैठने के लिए, वेपन्स रखने के लिए, और ये इसके साथ अंदर से ऐसा है। और ये है लैंड रोवर। हाँ, and then there's another one, Willy। सो ये हैं कुछ जीप्स, और एक ट्रक जो बड़ा शक्तिमान टाइप का ट्रक है जो, वो भी यहाँ पे रखा हुआ है। देखो, टो करने के लिए। बाकी सब हालत तो खैर इसकी बहुत ख़राब हो चुकी है, लेकिन आपने अगर पुरानी मूवीज़ देखी होंगी उसमें आपको ऐसे ट्रक नज़र आएगा। देखो, बहुत पुरानी है। यहाँ पीछे ऐसे सोल्जर्स वगैरह पीछे बैठते हैं ना, और ये गाड़ी खींचने वगैरह के लिए लगा हुआ है। उस साइड है वर्ल्ड वॉर म्यूज़ियम किसामा। तो जल्दी से चलते हैं म्यूज़ियम की तरफ, टिकट वगैरह लेते हैं, देखते हैं कितना चार्ज कर रहे हैं, फिर आपको बताता हूँ। अंदर जो है इसकी पूरी हिस्ट्री के बारे में बताऊँगा। वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ था, ये यहाँ पे जापानीज़ फोर्सेस थी उनकी अंग्रेज़ों के साथ, क्योंकि अंग्रेज़ उस टाइम पे इंडिया में कब्जा करके बैठे थे। तो अंग्रेज़ों और जापानीज़ के बीच में फ़ाइट हुई थी, और उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो आईएनए थी वो भी शामिल थी। तो चलो चलते हैं, ये सामने म्यूज़ियम आ गया मेरे। अब टिकट काउंटर साइड में, वहाँ से टिकट काउंटर से टिकट ले लेता हूँ। ये देखो, ये रहा काउंटर। सो म्यूज़ियम के अंदर घुसते ही यहाँ पे ये मूवी चल रही है जो पूरा बता रही है क्या क्या हुआ था वर्ल्ड वॉर में। और यहाँ पे एलाइड फोर्सेस ऑफ द बैटल ऑफ कोहिमा, ये लोग हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। फर्स्ट असम रेजिमेंट 1944, द असम राइफल्स। ये देखो गन्स हैं, और ये पूरा दिखाया हुआ एरिया। ये हेलमेट्स हैं जो उस टाइम पे यूज़ हुए हैं। अच्छा, ये बर्मा कैंपेन में ये वाले जो है ना,
ये बर्मा कैंपेन में ब्रिटिश फोर्सेस पहनती थी। ये ऊपर हेलमेट्स हैं और वॉर में जो यूज़ हो रखे हैं, बैटल ऑफ कोहिमा। ये पूरी यहाँ पे स्टोरी लिखी हुई है रिट्रीट की। फील्ड मार्शल लॉर्ड वेवल इन कॉन्वर्सेशन विद कमल राम ऑफ द 8th पंजाब रेजिमेंट। ये देखो सारा कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और ये वेपन्स हैं, मैं पहले आपको ये दिखाता हूँ। काफ़ी पुराने बैरल्स हैं, जंग लग गया हुआ है इनको तो पगड़ी टर्बन भी रखी हुई है। जूते हैं डीएम। ये मोटार शेल्स लग रहे हैं बड़े बड़े। और ये बाकी चीज़ें जो चाकू वगैरह, जो फावड़े वगैरह ये जो यूज़ हुए हैं। अच्छा, ये गाड़ियों के वो लगे हुए हैं यहाँ पे। ये देखो इंडियंस जो सोल्जर्स थे उनको कैसा पहनाते थे, कच्छे पहन के लड़ते थे बेचारे। कुछ ये चाकू वगैरह यूज़ किए हुए हैं, जो डेलाइड काउंटर ऑफेंस, सब कुछ यहाँ पे दिखाया हुआ है क्या क्या हो रखा है। लॉन्ग रेंज पेनिट्रेशन, ये ग्रेनेड्स हैं, देखो शेल्स पड़े हुए ग्रेनेड के। ये रिमेन्स है सारे, जो वॉर के रिमेन्स जितने भी मिल पाए यहाँ पे रखे हुए हैं लाके। और ये सारी की सारी जितनी भी चीज़ें ये इकट्ठी कर सके हैं पुरानी, इन्होंने इकट्ठी करके रखी हैं यहाँ पे। ये शायद वो बुलेट्स वगैरह डालते हैं जिसके अंदर वो है, ये एम्यूनेशन वगैरह डालने के लिए जो यूज़ होते हैं ना। और ये ऑफ कोर्स पेट्रोल डीजल या फिर कैरोसिन के लिए यूज़ किया हुआ। अच्छा, ये देखो कितना पुराना इसमें पड़ा है। अब हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है। द इंडियन नेशनल आर्मी, कैम्ब्रिज ग्रेजुएट सुभाष चंद्र बोस। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस कैम्ब्रिज ग्रेजुएट थे। spurned the chance of becoming one of the heaven-born of the Indian civil services for a career in politics, and gradually moved away from the Congress party and Gandhi's ahimsa, non-violence, to a firm conviction that India would only be freed with the British by use of military force. During the 1930s, Bose had travelled to Europe and was reported to have met Hitler and Mussolini. Prominent Bengali, he had been mayor of Calcutta and president of Congress, and his breakaway party Forward Bloc had a strong power base in Bengal. His politics activities resulted in arrest by the British on a charge of sedition on July 2nd, 1940. His trial was fixed for January 1941, but a week before he made a dramatic escape in disguise, crossed India to Peshawar and then on to Kabul, Moscow and ultimately Berlin. He broadcast for the Nazi regime of Hitler, but was disappointed by the reception he received and came to realize that European axis was preoccupied and had no real interest or concern in India and its future. Netaji Subhash Chandra Bose travelled Saban Island by Japanese submarine on May 6, 1942 and then on to Tokyo by a plane provided by IGHQ. He reached Tokyo on May 16, 1943. The Japanese motivation was to utilize the INA in detachments accompanying their troops in an offensive to break the Allied air support across Hump to Chiang Kai-shek's nationalist army. Bose and his officers, however, were keen to maintain a separate identity for their entry into India, where they believed they would be warmly welcomed by discontented population and reluctant British Indian Army. The issue was not resolved. ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इंडियन नेशनल आर्मी की यहाँ पे दी हुई है। ये देखो उनकी वो टिफ़िन और जो पानी वगैरह कैरी करने का टिफ़िन वगैरह खाने वगैरह का ये पड़ा है। ये 3 इंच मोटार
फायर करने वाला पुराना इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर यहाँ पे। ये जापानीज़ लोगों का जो था सामान, खाना वगैरह बनाने के पतीले वगैरह हैं, उनकी स्क्रिप्ट्स वगैरह हैं। ट्रिब्यूट इन मेमोरी ऑफ 31st डिवीज़न जापानीज सोल्जर हु डाइड इन कोहिमा सेकेंड वर्ल्ड वॉर एट कोहिमा बर्मा 1944। ये देखो प्रेयर ऑफर्ड, और ये यूनिफॉर्म थी उनकी कुछ ऐसी। तो थोड़ा मूवी देख लेता हूँ, समझता हूँ कि हुआ क्या था एक्चुअल में। तो ये था म्यूज़ियम जहाँ पे अंदर सारा बताया हुआ था कि कैसे कैसे वॉर हुआ, कैसे आईएनए को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने खड़ा किया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताया हुआ था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अंदर थी। एक और चीज़ है कि जैसे ब्रिटिश बोलते हैं कि जापानीज़ लोगों को ब्रिटिश लोगों ने हरा दिया, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि उनके साथ लोकल लोग थे जो नागाज़ थे, उनकी वजह से ही इनको जो रास्ते थे वो ज़्यादा अच्छे से पता लगे। और क्योंकि जापानीज़ को तो ज़्यादा अच्छे से पता थे नहीं, जो नागाज़ थे और वो जो सारे लोकल लोग थे वो ब्रिटिश लोगों के साथ ही थे, तो उस वजह से एक उनको अपर हैंड था जिसकी वजह से वो लोग जीत गए वॉर। और मतलब इसमें कंट्रीब्यूशन जो है सबसे ज़्यादा जो इंडियन एलाइड फोर्सेस थी जो, उनका बहुत ज़्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि ब्रिटिश तो ज़्यादातर लीड किया उन्होंने। तो खैर ये था म्यूज़ियम। अगर आप यहाँ पे आओ तो पक्का इसमें आओ, ज़रूर आओ म्यूज़ियम में। म्यूज़ियम में काफ़ी सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में, और ये जिप्सी जीप्स वगैरह जो खड़ी हैं, पुरानी गाड़ियाँ खड़ी हैं, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा और एक अलग ही एक्सपीरियंस है।